हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय गणित में अभ्यास 1B को हल करेंगे। इस अभ्यास को हल करने के लिए कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इस अभ्यास को यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस अभ्यास में हमें जो चीज़ें पढ़नी है, हम फटाफट से उन चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब दो क्रमागत संख्याएं, अब एक चीज आप याद कर लीजिए, एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, कोई भी दो संख्याएं हों, कोई भी दो नंबर पूर्णांक नंबर होने चाहिए। वो दोनों संख्या चाहे पूर्णांक हो, चाहे आपके परिमेय संख्याएं हो, चाहे भिन्न हो, ठीक है। किसी भी प्रकार की दो संख्याएं हैं, उनके मध्य में पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे उनके मध्य में, किसी भी दो संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक चीज यहां पे आप देखिए, संख्या रेखा आप जानते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक लाइन खींचते हैं और इसमें संख्या रेखा हम दर्ज करते हैं, जिसके बीच में हम 0 लिखते हैं और दाहिनी तरफ आते हैं तो इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, ठीक है। ऐसे होता ना, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। अंकों को संख्या रेखा पर हम इसी तरह से दर्शित करते हैं या निरूपित करना कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शित कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ संख्याएं आपने ऐसी देखी होंगी, इस तरह से, मतलब जैसे देखिए लिखा है 1, ठीक है। ये एक संख्या है, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2/2 भी लिख सकते हैं। ये बराबर होगा किसके, 3/3 के भी बराबर होगा, ऐसे अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी संख्याएं समरूप हैं, एक ही तरह की तो है, ठीक है। क्योंकि इसको हल करेंगे तो भी 1 आएगा, इसको हल करेंगे तो भी 1 आएगा, इसको आप हल करेंगे तो भी 1 के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हर संख्या के लिए, अब जैसे 2 है, यहां देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सारी संख्याएं आपस में बराबर ही होती हैं। अब एक चीज, अगर हमको ये जानना हो कि किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, विपरीत भी आती हैं। जैसे अब लिखा है, ये मान लीजिए एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अभी के लिए इतनी बहुत छोटी सी संख्या रेखा मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक संख्या तो हमारी 1 है, तो इसके विपरीत कौन सी है, -1। ये हमारी 2 है, तो इसके विपरीत कौन सी है, -2। लेकिन 0 0 ही होता है, 0 के विपरीत कोई संख्या नहीं होती। तो संख्या रेखा पर हम हर परिमेय संख्या का विपरीत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 लिखा है, तो इसका विपरीत परिमेय संख्या -1/2 होगा, ठीक है। इस तरह से विपरीत क्रम भी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे आप देखेंगे, ये देखिए संख्याएं हैं, यहां पे आपको नीचे दिखाया जाएगा कि ये जो संख्याएं होती हैं दो संख्याओं के बीच में, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि दो परिमेय संख्याएं चाहे जितने सन्निकट हों, यानी कितनी भी पास की संख्याएं हों, ठीक है, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे यहां पे, ये देखिए लिखा, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे परिमेय ना हो, ठीक है, वो हमेशा उनके मध्य में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं मिलेंगी, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पे एक चीज और तथ्य लिखा है, संख्या रेखा का एक ही बिंदु, संख्या रेखा पर अगर कोई एक बिंदु है तो वह अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है, यानी इस बिंदु पर ही अनंत परिमेय संख्याएं निरूपित होती हैं, ठीक है। तो एक चीज ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद दी गई परिमेय संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, यानी बहुत सी संख्या पूर्णांक है, जो पूर्णांक नहीं है, का दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य संख्या रेखा का निरूपण। अब यहां पे
संख्या रेखा पर निरूपण देखिए यहाँ ये। अब एक संख्या हमको दी गई थी 6/5, ठीक। 6/5 क्या है, 1 से बड़ा होगा। ये संख्या ऐसी है जो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, यानी 1 और 2 के बीच में ये संख्या आती है हमारी। तो संख्या रेखा पर निरूपित अगर इसको करें तो कैसे होगा, 0 से लेके 3 के बीच में ये संख्याएं आएंगी, ठीक है, और 1 और 2 के बीच में ये संख्या आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं a तथा b के बीच अनंत परिमेय संख्याएं। तो जाहिर सी बात है ये चीजें हमने पहले ही पढ़ी हैं। अब दो संख्याओं के बीच में अगर जैसे दो संख्याएं हैं, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे एक संख्या 2 है, एक संख्या 4 है। अब पूछा जाए इसका जो मध्यांक होगा, मध्य स्थिति होगी, उस मध्य स्थिति के संख्या कौन सी होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस यहाँ पे ये 4 लिखेंगे और बटे 2 कर देंगे। तो इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6/2, 2 से काट देंगे 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3 इसका मध्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला देखिए आपको दिया गया है, संख्या रेखा पर दर्शित दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं इस तरह के। अब यहां पे देखिए 1 और 2 के मध्य 7 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि। अब 1 और 2 यानी 1 और 2 की जगह पे कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के मध्य अगर समान दूरी पर स्थित संख्याओं को ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए बस जो तरीका है उस पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच 7 समान दूरी की संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसी समान दूरी वाली 7 संख्याओं को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच दूरी कितनी है, 7 संख्याएं निकालनी है। तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के बराबर, ये 8 आ गया, ठीक। यानी संख्या रेखा को 8 बराबर भागों में बांटना होगा। ये हमको पता चल गया कि संख्या रेखा को टोटल हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 1 तथा 2 को हम किस तरह से लिखेंगे, 1 × 8/8 और 2 × 8/8। पहली संख्या ये थी तो 1 × 8/8 हमने लिखा, दूसरी संख्या 2 थी तो 2 × 8/8 लिखा। 8 कहां से मिला, 8 हमको यहां से मिला, ठीक, ये 8 मिला हमको, ठीक। उसी 8 से ऊपर गुणा करना है, उसी 8 से नीचे भाग करना है, दोनों काम करना है, ठीक है। तो हमको जब इसको हल करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 8/8, एक मिलेगा 16/8। 8 से 8 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 से 16 को काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी हमारी ये संख्याएं आ रही हैं। तो भिन्न हमारा जो बना है वो सही बना है। अब क्या करना है, अंश के बीच का अंतर। तो अंश कौन सा है, अंश है हमारा, यहां देखेंगे आप, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16, तो 16 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक। तो 8 को हमें बांटना है 8 बराबर भागों में। तो जो अंश का अंतर है, इस अंश को 8 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो किसी संख्या को जितने भागों में बांटना है उससे भाग कर देंगे। तो 8 को हमने 8 से भाग किया, कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, ठीक, 1 मिल गया हमको। तो अब क्या करेंगे, अब पहली जो भिन्न है, हमें पहली भिन्न मिली थी ये, इसमें हम 1 - 1 जोड़ते जाएंगे, ठीक, 1 में 1 जोड़ते जाएंगे। तो पहली बार हम जब जोड़ेंगे तो 8 + 1/8 ये हो गया पहला, दूसरा 8 + 2, फिर तीसरा 8 + 3, 8 + 4, 8 + 5, 8 + 6, 8 + 7, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भाग हमें मिल गए, जो कि हल करेंगे तो 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच में स्थित समान दूरी पर स्थित होंगी संख्या रेखा पर, ठीक है। तो इस तरह से हम समान स्थिति की संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या है, अगला क्या है हमारा, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए यहां पर एक संख्या दी गई है 8/-8/12 और 30/-45, ये दो संख्याएं दी गई हैं।
अब इसमें कह रहा है कि इनके सरलतम रूप यानी मानक रूप में प्राप्त किया, ठीक है, मानक रूप में इसको प्राप्त किया, तो हम क्या करेंगे, क्या जो हमारा ये है 8/12, ठीक, अंश और हर के निरपेक्ष मान, यानी इसका मासा निकालेंगे 8 और 12 का, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या करेंगे, तो 4 से हम 8 को भाग कर देंगे, 4 से हम 12 को भाग कर देंगे, जो आएगा यही हमारा एक तो सरलतम रूप हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप, किसी भिन्न का सरलतम रूप अपने पहले वाले का क्या होता है, उस भिन्न का जो पहले वाला रूप होगा वो उसका समतुल्य भिन्न होता है, ठीक है, उसके समान भिन्न होता है वो। ऐसे ही दूसरे को हम कर देंगे, जो हमारा 30/-45 है, इसका मासा हम निकालेंगे तो हमारा 15 आएगा, तो 15 से हम 30 को भाग कर देंगे, 15 से 45 को भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, -2/3, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों भिन्न आपस में समतुल्य हैं, समान है। आप देखेंगे ये भिन्न और ये भिन्न दोनों समतुल्य हैं, क्योंकि इसको हल करने पे हमारा समान वैल्यू आया है। तो ये भिन्न हो गई और ये भिन्न हो गई, ये दोनों क्या है, ये आपस में समतुल्य भिन्न है, ठीक है। और क्योंकि दोनों का सरलतम रूप समान है, जब किसी भी भिन्न, कोई भी ऐसी भिन्न दी गई हो जिसका सरलतम रूप समान हो, तो उन भिन्नों को हम क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप जान गए। अब देखिए क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं की सरलतम रूप यानी मानक रूप प्राप्त करते हैं। यदि उन दोनों सरलतम रूप या उन दोनों का जो मानक मान है वो एक ही है, समान है, तो वे परिमेय संख्याएं समान है, अन्यथा नहीं, ठीक है। जो मैंने कहा वही चीज ये भी कह रहा है। तो एक विधि आप जान गए, इसकी द्वितीय विधि भी है, दूसरी विधि भी यहां पे दी गई है। क्या कह रहा है, देखिए एक भिन्न दिया गया है -8/14, एक दिया गया है 12/21, दो भिन्न दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या किया इसने, इसको हल कर दिया, हल नहीं किया, इसको भिन्न को लिखा, और इसका हर क्या है, हर पता है माइनस में है, और इस वाली भिन्न का हर धनात्मक है, ठीक। तो पहले हमें इसको धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो धनात्मक कैसे होगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस है, दोनों माइनस आपस में कटकर हट जाते हैं, तो भिन्न नीचे का धनात्मक आ गया, ये भी धनात्मक हो गया, ये भी धनात्मक हो गया। इन दोनों का हम लासा निकाल लेते हैं। लासा हमारा आया 42, और 42 जो आया है, इस 42 का इस्तेमाल हम करेंगे इस वाली भिन्न को 42 बनाने में, ठीक है। तो 42 कैसे बनेगा, जब हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इस वाली भिन्न को जब हम बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे 2 से तो 42 हो जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि जो भिन्न हमको दी गई थी वो भिन्न क्या थी, वो भिन्न तो ये थी, लेकिन जब इसको हम हल करते हैं, इसको लासा इसका निकाल के इसको लासा के बराबर करते हैं, तो दोनों भिन्नों का रूप समान होता है। ये दोनों भिन्नें क्या होती हैं, समान हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न। तो ये दोनों विधियां हैं, दोनों विधियां आपको जो पसंद है उस विधि से आप हल कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि यही विधि लगानी है, ठीक है। जो आपको समझ में आता है वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए दो परिमेय संख्याएं, या हाँ देखिए a/b और c/d दो परिमेय संख्याएं हैं, तो ये समान कब होंगी, पूछ रहा है कि अगर तो हमें पता करना हो कि दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं कि नहीं, तो पता करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि a/b है बराबर c/d है, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा AD बराबर BC, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है तो वो भिन्नें समान होंगी, ठीक है। अभी हम आगे, जैसे यहां देख लीजिए, एक भिन्न दी गई है 3/-4 -9/12, दो भिन्न है। तो पहले हमने a इंटू डी किया, a गुणे डी, a क्या है, a ये है और d ये है, तो 3 × 12 बराबर 36 आ गया, ठीक। इसके बाद BC निकालना है, तो b क्या है, b हमारा -4 है और c बराबर -9 है, तो -4 और -9 का गुणा 36 आया, तो समान है। तो इसका मतलब
ये जो भिन्न है दोनों, ये दोनों समान प्रकार की भिन्न है, ठीक है, यानी इनको हम समतुल्य भिन्न कह सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, अभ्यास 1B। इन अभ्यास प्रश्नों को हम अभी के अभी तुरंत हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनको हल करना। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहली परिमेय संख्या -8/10, तो क्या करेंगे, इसका अगर आप मासा निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 से हम 8 को भाग करेंगे, 2 से 10 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा -4/5। ऐसे ही 15/20 का निकालेंगे तो इसका मासा निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 से 15 को भाग कर दिया, 5 से हमने 20 को भाग कर दिया तो 3/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले भिन्न का आप देखेंगे 25/45 दिया है, तो इसका मासा कितना आएगा 5, 5 से भाग करेंगे 25 को, 5 से भाग करेंगे 45 को, तो हमारा 5/9 आ जाएगा। और ये वाला सवाल आप खुद से करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए संकेत बराबर और इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, जो ऐसे लगा होता है ना, बराबर खींच के ऐसे काटा हो, इसको हम कहते हैं बराबर नहीं है, ठीक है, या इंग्लिश में नॉट इक्वल टू कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें जब देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हो 1 बराबर है 1 के, ये सही है, लेकिन अगर लिखा हो 1 बराबर 2 के तो ये तो गलत है, क्योंकि 1 से 2 बड़ा होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बराबर 2 के नहीं है, ठीक है। यहां पे कहेंगे 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो वही बताना है कि कौन से भिन्न बराबर है, कौन से बराबर नहीं है। तो यही चिन्ह हमको लगाना था, ये मैंने ऑलरेडी यहां पे लगा के रख दिया है। आप इसको देखकर जान सकते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, उसमें क्या भरना है, ठीक है। -4/5 -5/7 के बराबर नहीं होता, इसलिए हमने ये वाला निशान भरा है। 7/-11 -7/11 ये बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला निशान लगाया गया है। -8/5 -7/4 ये बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला निशान लगाए हैं हम। और 14/-16 और -21/16 ये बराबर नहीं है, इसलिए हमने ये वाला निशान लगाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ में कौन कौन समान है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जोड़ में कौन कौन, जोड़ में नहीं, जोड़ों में, ठीक है, जोड़ों में कौन कौन से समान है, इनके जोड़े बताने हैं कि समान भिन्न कौन सी है। तो समान भिन्न अगर पता करना है तो क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। जैसे यहाँ पे दिया है -9/12, देखिए यहाँ पे दिया ना -9/12 और 8/12, तो इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो समान है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे हमने -9 गुणे -12 किया और 12 गुणे 8, जो कि बराबर नहीं है, ठीक, तो ये समान नहीं है। ऐसे ही -15/42 और 16/48, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो -15 गुणे -48 और 45 गुणे 16, ये बराबर आएंगे, तो ये समान है भिन्न। ऐसे ही -7/21 3/-9, तो इसका गुणा करेंगे हम, जो कि बराबर आएगा, तो यानी भिन्न समान है। -8/14 13/21, इसको गुणा करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, तो ये समान नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। तो देखिए 3/4 को हम बराबर भागों में बांटें तो 1/4 1/4 1/4, ठीक, ये हो गया। तो संख्या रेखा पर हमने 0 से लेकर 1, क्योंकि 3/4 क्या है, 1 और 0 के बीच में ही ये संख्या आती है, 1 और 0 के बीच में ही आएगी, तो इसके बीच में हम 3 बराबर भाग कर देंगे और वही हमारा संख्या रेखा पर निरूपण का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम 3/5 को करेंगे तो इस 3/5 क्या हो जाए, 1/5 1/5 1/5, ठीक, 1/5 हो गया। अब 1/5 देखिए यहां पर अगर हम
यहां पे हमने ऊपर क्या किया, इसको जब हम दर्शित करेंगे 1/5 को, तो क्या होगा, ये भी हमारा किस में आएगा, हमारा ये भी आएगा उसी 0 और 1 के बीच में ही। ठीक, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 3/5 को भी हम 0 और 1 के बीच में बराबर भागों में दर्शित कर देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम देखें आगे 1/8 सॉरी 5/8, 5/8 है, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 8 ही आएगा। सेम है, संख्या 1 से छोटी है, यानी 1 और 0 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में संख्या हम दर्शित कर देंगे। ठीक है, ठीक, टोटल संख्याएं अब 1 से कम है, तो 1 से कम वाली संख्या कहाँ आएगी, 5/8 वाले स्थान पे आएगी। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि 1 से छोटी है, तो जो इसका 3/5वां हिस्सा है वहां पे इस संख्या को हम दर्शित करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला घा वाला। घा क्या कह रहा है, 3/16, तो 1/16 1/16 1/16। ठीक, 3 बराबर हिस्से हो गए इसके। अब 3 बराबर हिस्से हैं, तो पहले 0 से 1 को हम, देखिए सिंपल सा है, 1/16 है, तो यानी 0 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में ही यह संख्या आएगी क्योंकि धनात्मक संख्या है। लेकिन अब टोटल हिस्सा कितना है, 16, टोटल 16 हिस्सा है, तो 0 से 1 के बीच में हम 16 बराबर हिस्से कर लेंगे। ये देखिए आप जितनी लाइनें खींची गई हैं, आप यहाँ देखिए ये जितनी लाइनें खींची गई हैं ये क्या है, 16, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बराबर हिस्से हो गए टोटल। अब कह रहा है 3/16, तो 1 2 3, तो ये वाली जो लाइन है यही हमारा उत्तर है 3/16 का। ठीक है, इस तरह से हम दर्शित करते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। यहां पे हमको बताना है कौन कौन समान नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में किया था, इसके ऊपर वाले सवाल में यानी 3 नंबर में। भिन्न दिया गया है -8/24 और 7/-21, तो -8 और -21 का गुणा कर देंगे, ये देखिए। ठीक, और 24 और 27 का गुणा कर देंगे, सॉरी 24 और 7 का गुणा कर देंगे। अगर ये दोनों का गुणनफल समान है तो इसका मतलब भिन्न समान है, लेकिन पूछा कौन सा है, असमान भिन्न पूछा है। तो ऐसे ही अब अगला हल करेंगे, -15/20 25/-30, इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे 450 और 500 आया, यानी ये समान नहीं है, तो उस हिसाब से पहला उत्तर ये सही होगा हमारा। ठीक, इसके बाद अगला आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, 0/-7 0/4, इसको हल करेंगे तो आप 0 बराबर 0 आएगा। ठीक, ऐसे ही अगला देखेंगे -6/10 और 9/-15, तो इसका गुणा करेंगे जब हम तो 90 बराबर 90, यानी ये भी समान है। तो एक भिन्न ऐसी है यहाँ पर जो समान नहीं है, वो है खा वाली। ठीक है, तो इसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न थे ये सारे आपके हल हो चुके हैं। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जहां भी डाउट है वो आप पूछिएगा, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।